की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीन, देखता है आसमान। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीन, देखता है आसमान। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीन, देखता है आसमान। लिखते चलो नौजवान नित नई कहानियाँ, मिटा दो देश से जुल्म की निशानियाँ। ला 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 ला। कल की तुम मशाल हो सबसे बेमिसाल, बना लो जिंदगी का आशियाँ। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीन, देखता है आसमान। ये निशान एक दिन प्रीति का चमन बने, ये निशान एक दिन जहान का मन बने। ये निशान एक दिन प्रीति का चमन बने, ये निशान एक दिन जहान का हंसते हुए हम सफर गाते रहे हर डगर, आगे आगे बढ़ रहा है जिंदगी का कारवां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीन, देखता है आसमान, देखता है आसमान, देखता है आसमान। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री सुरक्षा आयुक्त महोदय नहीं है मेरे पास, और आज का दिन अविस्मरणीय है। मैं आप दोनों महानुभाव का स्वागत करता हूं, पूरे सेवानिवृत्त बल सदस्यों के तरफ से, और ये विश्वास रखते हैं कि जो भी समस्याएं हैं सेवानिवृत्त बल सदस्यों की, उनका समाधान आप लोगों के माध्यम से हो सके। और आगे मैं मुख्य सुरक्षा आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि जो शब्द इस अवसर पर कहने की कृपा करें। परम आदरणीय महानिरीक्षक से प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त महोदय और तमाम हमारे वरिष्ठ गण, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आप रिटायर्ड लोगों के लिए एक बैठने की जगह, विचार विमर्श की जगह बनाई गई है। इसके पूर्व एक प्रस्ताव आया था कि सारे रिटायर्ड लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, इसमें जिसकी जो परेशानी हो उस ग्रुप में डाल दिया जाए और उस ग्रुप के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक वो आ जाए। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए और उसमें जो है कम से कम स्टाफ सर को इंक्लूड कर लिया जाए, जिससे कि जो है किसी भी सदस्य को जो परेशानी है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पहुंचाया जा सके, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कार्रवाई कर सके। इस अवसर पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो आपको जगह मिली है उसमें हमारे आईजी साहब का सहयोग और उनकी इच्छा, इस वजह से ये चीज हो पाई, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं था।
तो मैं आप लोगों की तरफ से सर का धन्यवाद करता हूं कि सर आपके मार्गदर्शन में ये चीज़ हुआ है, और मैं चाहूँगा कि ये जगह आपके लिए बनी रहे और इससे कार्य होता रहे। लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन जो है जगह रहे और आपके हित के कार्य होते रहें। धन्यवाद। महोदय को आमंत्रित करने से पहले हम सदस्यों की कुछ समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। स्थानीय स्तर पर जो मुख्य समस्याएं हैं, जो 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद अर्पण द्वारा जो फिक्सेशन हुआ, उसमें जो 5वें वेतन आयोग, 4थे वेतन आयोग, 3रे वेतन आयोग के बल सदस्यों का जो फिक्सेशन हुआ, उसमें सबको, और केवल इसी रेल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान स्तर पर उनका जो फिक्सेशन हुआ वो डीओपीटी के और रेलवे बोर्ड के आदेश के बावजूद भी अगर जो कोई इंस्पेक्टर रिटायर किया तो उसका फिक्सेशन सब इंस्पेक्टर में ही हुआ, क्योंकि वो आदेश था कि 5th पे कमीशन में जिस स्केल का आदमी रिटायर करेगा उस 6वें वेतन आयोग का ग्रेड पे दे करके उसको फिक्सेशन किया जाएगा। लेकिन वो लागू कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई, और हमने 10, 20, 25 आदमी का एक लिस्ट बना करके बहुत पहले 2021 वगैरह में ही दिया था कि ये इसका फिक्सेशन फिर से ठीक कराया जाए। मुख्य समस्या एक हमारे एएसआई मुंशी राम ट्रेनिंग सेंटर से रिटायर किए और उनका हेड कांस्टेबल में उनका पीपीओ मिला। आरएन सिंह तिराकत के रहने वाले हैं, बनारस कमांडेंट के यहाँ से रिटायर किए, ऑफिस से रिटायर किए, और उनको सब इंस्पेक्टर से रिटायर किए और उनको हेड कांस्टेबल का फिक्सेशन किया गया। एसपी मिश्रा, एसपी पांडे हालांकि काल कौलित हो गए, लेकिन वो अपना एप्लीकेशन देते ही रह गए, नहीं हुआ। और सबसे कमी तो प्रशासनिक कमी मैं क्या बताऊं, अपनी ही कमी है। बहुतेरे लोग अपना पीपीओ भी नहीं पढ़ते हैं कि किस तरह से इसमें फिक्सेशन हुआ है। पूछने पर ये बताते हैं कि हाँ पेंशन मिल रहा है। अरे कितना मिल रहा है भाई, सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये बात नहीं, सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इस पर भी ध्यान लोग नहीं देते हैं। और जागरूक होना पड़ेगा हम सब लोगों को। आज बहुत संख्या में हमारे बंधु उपस्थित हुए हैं, तो साथ ही साथ मैं अपने बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि इन सारी समस्याओं पर ध्यान दें। तो ये लखनऊ डिवीजन एक तो हमारा फैला हुआ डिवीजन है और वहां से बल सदस्य लोग आ नहीं पाते हैं। लखनऊ डिवीजन का 6 पे कमीशन का फिक्सेशन नहीं हुआ। फिक्सेशन हुआ, प्रशासन ने उनका कटौती शुरू किया। ये लोग हाई कोर्ट गए लखनऊ बेंच में, लखनऊ बेंच ने उनको स्टे ऑर्डर दे दिया। उसके बावजूद भी उनका फिक्सेशन फाइनलाइज नहीं हुआ। स्टे ऑर्डर लखनऊ बेंच का पड़ा हुआ है, लेकिन लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम में उनकी करीब 80,000 से लेके 1.5-2 लाख रुपया उनका कटौती कर लिया जाता है, और उसका ये फाइनलाइज हुआ ही नहीं लखनऊ डिवीजन का फिक्सेशन। ये सब समस्याएं हैं। तो मैं आईजी महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस दिन क्राइम मीटिंग हो उस दिन सभी जब इन डिवीजनों के प्रभारी लोग, कमांडेंट, सीनियर कमांडेंट आते हैं, उनके सामने हम इन समस्याओं को रखना चाहते हैं। अभी हमारी बात हुई है सर से, इन्होंने कहा कि ठीक है जब क्राइम मीटिंग होगा तो हम आपको बुलाएंगे। तो मेनली लखनऊ डिवीजन का है पीपीओ बनना और फिक्सेशन होना, ये हर जगह की बात है। केंद्रीय स्तर पर जो मुख्य समस्याएं हैं कि 18 महीने का हमारा डीए एरियर नहीं मिला। नोशनल पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया,
जिसका 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायर किया है उसको 1 साल का इंक्रीमेंट नहीं मिला, तो उसके लिए तो पूरे देश भर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन अभी भी डीओपीटी ने कह दिया कि जो लोग कोर्ट में जाएंगे उनको दिया जाएगा। हम लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया, उसके बावजूद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो पेंशन बेची किया जाता है 15 साल के बाद रिक्यूब होता है, उसको केंद्रीय स्तर से ही डिमांड है कि उसको 12 साल में वापस किया जाए। उसके बाद से पेंशन की बढ़ोतरी जो होती है 80 साल पर जाके 20% बढ़ता है, तो उसमें ये डिमांड किया गया कि आप हर 5 साल पर आप 5-5% आप बढ़ा दीजिए। और 80 साल तक बहुत आदमी जीवित नहीं रह पाते हैं, इसलिए उनको वो उस बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल पाता है। ये सब मुख्य समस्याएं हैं और स्थानीय समस्याएं हैं। रिटायर हो जाने के बाद प्रशासन का भी नजरिया है कि ये इनका अब कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरा आप महोदय के समक्ष ये कहना है कि बहुत सारी समस्याएं हैं जो वर्तमान में ड्यूटी कार्यरत जो स्टाफ हैं उनकी समस्याओं से ज़्यादा समस्याएं रिटायर्ड लोगों की हैं। तो मैं आईजी महोदय से निवेदन करूंगा कि इन सब बिंदुओं पर समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन ये मुख्य समस्याएं हैं जिसको मैंने आपके समक्ष रखा। तो आपसे यही निवेदन है कि हम बल सदस्यों को ये न समझा जाए कि हम सेवानिवृत्त हो गए हैं। हम आपके पार्ट एंड पार्सल हैं और हमारी समस्याएं हैं, इस पर ध्यान दिया जाए और इसके समाधान के लिए, इसका निराकरण करने के लिए आप महोदय आज आप आए। बहुत सारी समस्याएं तो मेरी ऐसे ही दूर हो जाएगी कि आप आए और थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो ये रिटायर्ड लोग आपको धन्य धन्य कहेंगे और बल का नाम भी रोशन होगा। और सेवा की भावना वेलफेयर स्टेट है, और जहाँ तक ये मेरा मानना भी है, मेरा मानना क्या, सभी लोग अधिकारी लोगों के लिए वेलफेयर का काम देखने में ये प्लस पॉइंट एपीआर में होता है, ये तो मैं कहूँगा। तो हम लोगों की ये मीटिंग थोड़ा लेट हो गई, 2-3 महीना लेट हो गई, नहीं तो हर 3 महीना पर हम लोग अपना मीटिंग करते हैं। और मीटिंग में हम लोगों ने पिछले निर्णय लिया था कि मुख्य सुरक्षा आयुक्त महोदय लेंगे और प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त का मीटिंग 1 साल में 1 दिन तय किया गया था। एसी लोगों का, सीनियर कमांडेंट लोगों का 2 महीना पर 3 महीना पर तय किया गया था। मिनट्स निकल गया, बहुत सारी समस्याएं उसमें हैं। उस मिनट्स का कोई भी डिवीजन अवलोकन नहीं करके और कोई काम नहीं कर रहा है। आइडेंटिटी कार्ड बनाने की बात डीजी महोदय ने किया, वो आइडेंटिटी कार्ड भी अभी तक हम लोगों का नहीं बना। तो आप महोदय से निवेदन करूंगा कि इन सब समस्याओं पर ध्यान देते हुए 2 शब्द हम लोगों के सांत्वना के लिए बोलने की कृपा करें। जय हिंद। धन्यवाद शर्मा साहब, चौधरी साहब, आप सबों का जो आपने मुझे यहाँ पर आज आमंत्रित किया। पता नहीं क्यों आप लोगों के साथ बैठने पे, बात करने पे मुझे बड़े खुशी का आभास होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इसीलिए कहा कि जब डीआईजी साहब रहेंगे हम दोनों चलेंगे और आप लोगों से रूबरू होंगे। पहली बात कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जो समस्याएं इतने साल से लंबित हैं वो एक दिन में उनका सल्यूशन नहीं हो सकता है। हम प्रयासरत हैं, हम धीरे धीरे हर सॉल्यूशन का, देखिए पहले मीटिंग नहीं होती थी, मीटिंग की शुरुआत की गई। आपको जगह नहीं थी, जगह की शुरुआत की गई, हर चीज़ की। उसके बाद आपने कहा कि 1 मिनट्स सर इसको जारी कर दिया जाए। मिनट्स जारी होने से ये होता है कि सबों तक ये बात पहुंचती कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब है कि डिवीज़न के लेवल पे कुछ चीज़ें लंबित हैं। ठीक है, आपको क्राइम मीटिंग में हम ज़रूर आमंत्रित करेंगे और चौधरी साहब यहीं पर हैं, वो हमेशा आते रहते हैं हमारे कार्यालय, आपको उसमें आमंत्रित करेंगे ताकि सीनियर डीएससीज को हम एक क्लियर लाइन ऑफ डायरेक्शन दे सकें कि क्या करना है क्या नहीं करना है रिटायर्ड पेंशन होल्डर्स के लिए। अब जैसे एक नई शुरुआत हम लोगों ने की कि 15 अगस्त 26 जनवरी में अपने
रिटायर्ड पर्सनल्स को एक स्मृति चिन्ह देने के लिए। ये आपका ही एडवाइस था, उसी पे हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। तो धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, शुरुआत हो रही हैं, चीज़ें होंगी, एक दिन में सारी समस्या का समाधान। हाँ, हमारे एफर्ट्स होने चाहिए, हमारे इंटेंशन सही होने चाहिए। अगर हमारे इंटेंशन गलत रहेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। इंटेंशन सही है तो सब कुछ होगा। हाँ, थोड़ा सा समय लग सकता है, आपको भी धैर्य रखना है, हमें भी धैर्य रखना है, जो हमारे लेवल का है। बाकी जो सेंट्रल लेवल की बहुत सारी चीज़ें आपने बताई वो तो खैर पॉलिसी मैटर्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसर्न है, हम लोगों से कंसर्न नहीं है। लेकिन आपके वेलफेयर का जहाँ तक सवाल है, हमारा कार्यालय, हमारा ऑफिस पूरी तरह से सजग है। कोई भी रिटायर्ड पर्सनल का प्रॉब्लम मेरे पास आता है, मैं कंसर्न डीलर को तुरंत बुला करके 2 बात ज़रूर कहता हूँ कि तुमने अभी तक क्यों नहीं किया। एंड यू आर ऑलवेज वेलकम, जब भी कोई आप समस्या लेके आए। रही बात आइडेंटिटी कार्ड की, वो आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव लखनऊ सीनियर डीएससी, बनारस और इज्जत नगर से कोऑर्डिनेट करता है कि नहीं, कि सिर्फ हेडक्वार्टर लेवल पे कोऑर्डिनेशन है? कोई वहां पर कोऑर्डिनेट करता है? अभी लोग कोऑर्डिनेट नहीं किया है। देखिए, ये तो लैब्स किसकी तरफ से है? हम हर चीज़ तो यहाँ से बैठ के नहीं कर सकते हैं, उनसे भी वो कोऑर्डिनेट करें, उनके लेवल पे भी एक मीटिंग करें। उनके लेवल पे भी एक मीटिंग होनी चाहिए कि सर ये हेडक्वार्टर से निकला है, ये मिनट्स हमने तो जारी कर दिया है, इसको काइंडली लागू किया जाए। अगर लागू नहीं होता है, जैसे 3 महीने पे आपकी एक मीटिंग होती है या 6 महीने पे, आप तो कह रहे हैं साल में एक बार, हम तो साल में अभी तक 2 बार आ चुके हैं, हो सकता है तीसरी बार भी आपसे मिल रहे हैं। हमसे मिलने में या हमारे लेवल पे कोई कहीं कमी नहीं रहेगी। ये नहीं कि आपका कोई प्रेशर ग्रुप है या आपका कोई, ये हमारे तरफ से हमको अच्छा लगता है आप लोगों से मिलते हुए। भाई कल को हम भी रिटायर्ड होंगे, हम कोई ऑब्लिगेशन नहीं कर रहे हैं आपके पास, ये तो आपका राइट है। जो चीज़ आप मांग रहे हैं वो आपकी राइट है, वो आपका हक है, उसमें किसी का ऑब्लिगेशन कहाँ है। अगर आप एक आइडेंटिटी कार्ड मांग रहे हैं, ये रेलवे बोर्ड का डायरेक्शन है कि आइडेंटिटी कार्ड बना के देना है, वो कोई आपने कोई आउट ऑफ द वे तो कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ उसको लागू कराने की बात है। लागू हो जाएगा और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो वी आर अवेयर टू इट एंड वी विल डेफिनेटली लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। लेकिन यह है कि आपको भी पेशेंस थोड़ा रखना होगा। लेकिन तब यह है कि पेशेंस भी कितना रखेंगे, काम होता ही रहना चाहिए, डिविजनल लेवल पे, हेडक्वार्टर लेवल पे। तो जब भी मैं नेक्स्ट क्राइम मीटिंग करूंगा, शर्मा साहब, आप चौधरी साहब या आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं आ जाएंगे और मैं सीनियर कमांडेंट से हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन डोंट वेट फॉर दैट मीटिंग। अगर वो मीटिंग नहीं भी हो रही तो जो आपकी ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे एक तो आइडेंटिटी कार्ड होना ही चाहिए और 1-2 और ऐसी चीज़ें जो कि मिनट्स में आई हैं, अगर उसको ये है तो मेरे संज्ञान में ला दीजिए, मैं तुरंत उसको बात करके उसको कार्यान्वित करवाऊंगा। ये तो रही इन समस्याओं की बात। बाकी आप जैसे हमारे कार्यालय में आते हैं या सीनियर डीएससी कार्यालय में जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वहाँ पे भी कोई बैठने की व्यवस्था रहे। इस संबंध में मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, हालांकि ताकि 2-4 चेयर रहे, आपको वहाँ पर वेट करना रहे तो आप बैठ करके अपना काम करवा सकें। एक दिन हम जा रहे थे गर्मी की दोपहर में, हम देखे कोई बेचारा स्टाफ हमारा पास बनवाने आया हुआ है, वो खड़ा हुआ है वहाँ पर। अब उसको ना पानी पीने का है ना कुछ है। यहाँ पर कम से कम पानी की व्यवस्था रहनी चाहिए। जो रूम हमने दिया है, चेयर्स रहनी चाहिए। मान लीजिए वहाँ दे करके पास आ गया, यहाँ पर बैठे हैं, अपना कुछ और काम कर रहे हैं, यहाँ पर चेयर होनी चाहिए, पानी पे। ये तो बेसिक एमिनिटीज़ है जो कि आई विल इंश्योर कि यहाँ पर रहे, कुछ चेयर्स रहें, कुछ पानी पीने की व्यवस्था रहे। बाकी यहाँ पर वेट कर सकते हैं, बैरक है, बैरक में खाने होने की व्यवस्थाएं हैं। और आई थिंक कि हमारा कोई भी आईपीएफ और बैरक में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। दे आर ऑल वेरी कोऑपरेटिव। जब इस रूम की बात आई, मैंने एक बार कहा कि भाई ये रूम तो आपको देना होगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सर, रिटायर्ड पर्सनल के लिए आपका वर्ड है, हम लोग इस रूम को पेंट करके बढ़िया से सजा के देंगे। आज वो चीज़ फ्रूटफुल हुई। तो मेरी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि इससे भी ज़्यादा लोग आएँ जब मीटिंग हो, और जो भी समस्याएं हों, आपने कहा व्हाट्सएप ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, उसमें समस्याएं देखते हैं आप काफ़ी डालते रहते हैं, तो ठीक है। जो भी चीज़ें, अगर कोई ज्वलंत चीज़ हो तुरंत हमारे संज्ञान में लाइए ताकि हम उसको करवा सकें। और बाकी तो और मैं क्या कहना चाहता हूँ, बाकी तो आप सब लोग मिलते ही रहते होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिन से टलते टलते ये हो रहा था कि पिछले ही महीने ये उद्घाटन हो जाता, लेकिन किसी वजह से कुछ ना कुछ आ जा रहा था जिसकी वजह से नहीं हुआ। आज हम लोग मिले, बैठे, बहुत अच्छा लगा।
आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अध्यक्ष चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि समारोह का धन्यवाद ज्ञापन धन्यवाद सर। परम आदरणीय महानिरीक्षक महोदय, आदरणीय उप महानिरीक्षक महोदय, महामंत्री महोदय, एसी गोरखपुर एरिया और यहाँ हमारे सभी वरिष्ठ और युवा साथी जो इस समारोह में आए हुए हैं, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। सारी बातें तो करीब करीब डिस्कस ही हो गई। सर ने सही कहा, कुछ चीज़ें जो भारत सरकार के लिए के स्तर की है वो तो वो वहाँ से होगा, डीओपीटी या अन्य मंत्रालय हैं उसके जरिए होगा। लेकिन सर हमें तो आप हमारे रहनुमा हैं, आपके सरपरस्ती में हमें यहाँ बहुत से काम आपसे कराते हैं और उन कामों को आप अंजाम भी दे रहे हैं और करीब करीब सारी चीज़ें हो भी रही हैं, ऐसा नहीं है, दिखता भी है। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं दिखती हैं, उसके लिए करीब हम लोग यहाँ पे आए हैं, बस आपसे इल्तिजा और आग्रह कर रहे हैं, निवेदन करते हैं। महोदय, एक छोटा सा मामला है, चीज़ घर की ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें सर आप भी उस दौर से गुजरे होंगे और यहाँ तक पहुँचे हैं। एक बनारस डिवीज़न का छोटा सा, क्योंकि हम लोगों के पास आती हैं समस्याएं, छोटा सा मामला था। वो व्यक्ति 15 या 16 में रिटायर हो गया, उसने टीए दिया था और टीए फॉर्म पता ये चला कि साहब वो गायब हो गया। अब वो भटकता रहा तो हम लोगों ने इसकी चेज करी, तो उससे पूछा गया कि ये बताओ भाई, इसकी कोई रिसीट है तुम्हारे पास? मैंने कहा सर है। इंस्पेक्टर के वहाँ इसकी रिसीट है। उस रिसीट को लेकर के हम लोगों ने सीपेन ग्राम में एक शिकायत करी। शिकायत करी तो उसके बाद वहाँ से तत्काल आ गया, तो उसकी जो चीफ ओएस है उसको फ़ोन करके बुलाया, कहा आ जाओ, कहा हमारे पास समय नहीं है। तो उसको बुरा भला जो भी डांटना था उसने डांटा, क्यों नहीं मेरे पास तुम आए, फलाना है। कहा साहब उन्हें 2015 से तो मैं दौड़ ही रहा हूँ आपके पास। अब मैंने अगर आईजी साहब के लेवल तक की शिकायत कर दी या कुछ और कर दी ऊपर, तो आप क्यों मुझे इस तरह से सता रहे हो? खैर वो चीज़ चूँकि वहाँ भी से अटैच थी और अकाउंट ऑफिस से भी उसका मामला था। दोनों जगह जब प्रेशर पड़ा सर, तो अकाउंट ऑफिस ने कहा कि हाँ भेजो। भेजने के बाद पता चला अकाउंट ऑफिस में पड़ा हुआ है, वो चेंज नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी ऐसी समस्याएं, उन्होंने कहा ठीक है आपका पेमेंट हो जाएगा। हुआ कि नहीं? अभी नहीं सर हुआ, हो जाएगा वो। ये सर करीब 2-3 महीना पहले की बात है ये। इसलिए नहीं आया सर कि वो चेजिंग चल रही थी उसकी, जब हो जाता तो आपके पास आ जाता कि सर नहीं हुआ। अगर उस बाबू की इतनी हिम्मत थी कि वो भला बुरा बोले, जब स्टाफ सर चीजें कभी कभी दर्द रखना पड़ता है, छुपाना पड़ता है सर। किसी भी चीज का हम किसी का हित नहीं चाहते हैं। नहीं ठीक है सर, मैं एक इंडिविजुअल केस और एक और सुन लीजिए, उसको बाबू जो है बुला करके गाली इतनी देर, नहीं गाली तो नहीं दे रहा, मतलब एक तरह से सरकास्टिंग लैंग्वेज पास कर रहा है। वो भी ठीक नहीं है, ठीक है भाई उसका जब समस्या के निदान नहीं हुआ हाँ जी सर। अच्छा दूसरा सर, उसी से रिलेटेड, उसको 14 या 15 में ही एक, जब वो ही वॉज पोस्टेड एट सिवान में पोस्टेड था, तो एक जैसा कि उसने बताया, और लिख करके भी दिया था उसने पोस्टेड, तो उसने बताया कि सर एक रेस्ट डिसाइड किया गया था, वीकली रेस्ट दिया जाएगा सभी लोगों को। तो इंस्पेक्टर नहीं थे, ना होने की वजह से उसने अपनी रवानगी करा लिया जेन्युइनली। और जब वो लौट करके आता है, आने के बाद इंस्पेक्टर उसकी एब्सेंटी करता है, उसकी रिपोर्ट बनाता है,
रिपोर्ट बनाने के बाद एएससी के पास ना भेज के सीधे सीनियर डीएससी को भेजता है सर। एक सर इंडिविजुअल केसेस को इस फोरम में काट नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, हम सिर्फ उस बात को कह रहे हैं सर। मैं आपके संज्ञान में ये ला रहा हूँ कि हमारे डिवीजन में हो क्या रहा था। 7 साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात है, हम निदान करने के लिए बैठे, मेरे पास चाहिए कि नहीं हो जाएगा सर। मैं इसलिए अब उसको अननेसेसरी इस फोरम में डिस्कस करने की नहीं कोई सर, जरूरत ऐसी बात नहीं है सर, डिस्कस नहीं, बस मैं कह रहा हूँ कि क्या एटीट्यूड है ये मैं जा रहा हूँ कि सब आप अगर क्राइम मीटिंग लें सर तो उस मीटिंग में कम से कम हमारे देखिए, आप भी इस डिपार्टमेंट के बाहर से नहीं है, हम भी इस डिपार्टमेंट के बाहर से नहीं है। क्या हो रहा है बाबू के लेवल पे, क्या हो रहा है सब जानते हैं। हम लोग रोज चार्जशीट देते हैं, जहां ज्यादा हर्ष होते हैं तो उन्हें लगता है कि साहब बहुत कड़ा प्रशासन आ गया, बहुत कड़ा प्रशासन आ गया, चाहे बाबू के लेवल पे चाहे स्टाफ के लेवल पे। अब बदनामी खाली बाबू को क्यों गाली दे रहे हैं, स्टाफ के लेवल पे भी रेट फिक्स करते हैं लोग हर चीज का, और उसके बाद बदनामी जोन की होती है। तो इसको इंडिविजुअल केसेस लेट अस नॉट डिस्कस। आई नो कि स्टाफ की जहां पर परेशानी है, वी आर देयर टू सॉल्व इट। आई डू एग्री सर, बस ठीक है, मैं अपनी बात को यहाँ से वापस लेता हूँ। लेकिन सर यही है मेरा था कि जब भी हो तो कुछ लोग इस तरह से बातें बता दी जाएं कि ऐसा ना किया जाए। नहीं वो आप लेके आ जाइए, से कहेंगे देखिए आप यहाँ पे आप लेके आ जाइए हमारे कार्यालय में, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। बिल्कुल आ जाएंगे। तो चलिए सर, बहुत सी बातें हो गई और बातें आप खत्म भी होगी, मैंने भी अपनी बातें कह भी दी। और आप आए और आपके आने से आज ये इतना खुशनुमा माहौल बना और आपके कर कमलों से फीता कटा और हम लोगों के एक अनलिमिटेड कार्यालय भी मुहैया हो गई। और इसके लिए पूरी टीम हमारी जो बैठी है सर आपको साधुवाद देती है, आपको दुआ देती है सर। आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें। और आपके आ जाने से बहुत से ऐसा ना, आप कहते हैं उनके आ जाने से आ जाती है चेहरे पे रौनक। वही तो हम कहें कि अभी तक आपका शेर नहीं आया है। लग नहीं रहा था कि चौधरी साहब बोल रहे आज शेर हो जाए तब जाके माहौल हल्का हो। हाँ वही सर। तो वो समझते हैं बीमार है, हम लोग तो थोड़ा बीमार है ही हैं, लेकिन आपके आ जाने से बीमार हाल अच्छा। बहुत ही खुशी, देखिए तालियों की गड़गड़ाहट हुई। नहीं आपकी एक छोटी सी पेंशन होल्डर को अपने आप को बीमार समझेगा तो ऐसे कैसे? 2-3 साल बाद हम लोग भी पेंशन हो रहे तो क्या बीमार हो जाएंगे? बड़े स्वस्थ हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आगे बताइए। चलिए सर, एक चलते चलते नहीं सर, बहुत आज का ये खुशनुमा माहौल आप आए और आपने बताया भी कि बहुत दिनों से ये मसला टल रहा है। मेरे कहने का ये मतलब है जो भी प्रॉब्लम हो, जहां तक प्रैक्टिकल होगा हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। मेरे पास लेके आ जाइए। बिल्कुल नहीं। अब और हम क्या कह सकते हैं? नहीं सर, इतना बहुत है मेरे पास सर, आपका कहना इतना बहुत है, इतना बड़ी ताकत आ गई। हम भी डर रहे थे, थोड़ा सहम रहे थे, कुछ और कर रहे थे। हाँ डिवीजन को जो आप लिख दीजिए उसकी एक प्रति हमारे कार्यालय भेज दीजिए। ठीक सर। और कार्यालय में देके मत छोड़ दीजिए, हमारे संज्ञान में लगे। कार्यालय में कागज पड़ा रहेगा, फिर वही 5 साल तक बाबू लेकर बैठा रहेगा। हम लोग के जो देखिए, जब भी आप आए, आप तो आते रहते हैं, मान लीजिए और कोई आए ना आए, आप आते रहते हैं, तो आइए तो कुछ एक कॉपी। बहुत अच्छा लग रहा है, एक बड़ा अच्छा डिस्कशन हो रहा है बिल्कुल और इस फोरम पे, और आप बोल रहे हैं सर, हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप भी जो भी डिस्कशन है, जो आज का वक्त है, आज का दिन है सर, कि आपको शुक्रिया अदा करने का, आपको और डीआईजी साहब का। बहुत ही आप हमारे यहाँ, मैं भी जब जाता हूँ तो मुझे बहुत ही इज्जत मिलती है, बहुत ही आप लोग सराहना देते हैं, सब कुछ करते हैं एज ए पेंशनर्स। इसके लिए भी हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं, आपके एटीट्यूड के सर। अभी हमारा 27 को स्पोर्टिंग इवेंट है वॉलीबॉल का, वो आप लोगों को पहले ही से मैं आमंत्रित कर देता हूं, क्योंकि हर फंक्शन में हमारे आप लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 27 तारीख को भी आप सब लोग इन्वाइटेड हैं। शुक्रिया सर। और बताइए। चलिए एक शेर दे रहा हूँ सर आपके उसमें, मैं अपनी बात को यहीं से खत्म कर रहा हूँ। अपने दुख दर्द थोड़ा बहुत है, इसको मैं कहना चाह रहा था। बहुत से लोग हैं अपने इसी जमाने में, जो आप बात कह रहे थे अभी, जो उसी बात के लहजे पे कह रहा हूं सर। बहुत से लोग हैं अपने इसी जमाने में, बहुत सा वक्त लग जाता है उन्हें समझाने में। बहुत से लोग हैं अपने इसी जमाने में, बहुत वक्त लग जाता है उनको समझाने में। करें किससे भला शिकवा हम अपनी तबाही का। आप हैं तो सुन ले रहे हैं सर, आप हैं तो सुन ले रहे हैं, लेकिन करें किससे भला शिकवा हम अपनी तबाही का। बहुत दर्द है साहब मेरे अफसाने में, बहुत दर्द है साहब मेरे अफसाने। बहुत से लोग हैं इस जमाने में। तो मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूं, और इस तालियों के लिए शुक्रिया आपको। और सर रियली हमारे रोम रोम, कोड ऑफ हार्ट, हृदय के अंतस्थल से
आपको हम लोग सभी लोग यहाँ जितने भी लोग हैं आपको दुआएं देते हैं, आपको भी सब दुआएं देते हैं। आप एक मुस्कान जो है हम लोगों के अंदर एक जान दे देती है सर। तो ये चाहते हैं कि आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें और हम लोगों के लिए एक नई जिंदगी, एक नई उम्र, एक नई ताजगी के साथ हम लोग अपने रहें। शुक्रिया जनाब, जय हिंद। ऐसा है चौधरी साहब, शर्मा साहब, मेरे सारे लोग। एक मिनट नहीं, अभी कुछ नहीं है इस नहीं। ये सबसे बड़ी बात कि मैं आप लोगों से एज ए आईजी मुखातिब नहीं रहता हूँ, एज तारिक अहमद आपसे बात करता हूँ। ये मत समझिए कि मैं इसीलिए एकदम फ्री होकर आपसे बात करता हूँ क्योंकि देखिए सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है जिस दिन आप रिटायर करते हैं उसी दिन से एक इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है कि अब मेरा क्या होगा, कौन देखेगा, एज बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। उस पर से अगर डिपार्टमेंट भी आपके साथ कोऑपरेट ना करे तो आपको किसी भी चीज़ के लिए तो आदमी को बड़ा इनसिक्योर फील होता है। सर यही तो आपकी दरिया दिली है। नहीं, इसीलिए आप जाने पहचाने जाते हैं सर, तो इसीलिए आपका नाम है सर। इसलिए आपकी इनसिक्योरिटी में मैं आपके साथ हूँ। आप ये मत समझिए कि आपकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। ये हो सकता है कि 10 दिन की जगह पे 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, निदान ज़रूर करूँगा जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, जहाँ तक भरसक प्रयास होगा। थैंक यू सो मच।